हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत आता है इंटेलिजेंस के प्रिंसिपल में सबसे पहला प्रिंसिपल आता है बिने का एक कारक सिद्धांत। बिने महोदय का आपने नाम सुना है यदि आपने साइकोलॉजी पढ़ी हो। तो बिने महोदय जो अल्फ्रेड बिने थे उन्होंने एक कारक सिद्धांत दिया था। एक कारक का मतलब होता है एक ही तरफ ध्यान होना, है ना। यदि कोई व्यक्ति एक चीज़ में प्रवीण है तो इसका कहना है कि वो एक चीज़ में दक्ष है तो ज़रूर है, ये भी ज़रूरी है कि वो दूसरे काम में भी दक्ष होगा। ठीक है, ये बिने महोदय का कहना था। ठीक है, तो पढ़ते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रांसीसी महोदय अल्फ्रेड बिने ने किया। उन्होंने बताया कि बुद्धि के लिए सिर्फ एक कारक जिम्मेदार होता है। व्यक्ति जिस क्षेत्र में चाहे एक कारक को लगा सकता है। जो व्यक्ति एक क्षेत्र में बुद्धिमान होगा वो दूसरे क्षेत्र में भी बुद्धिमान होगा। ये कह रहा है कि व्यक्ति अपने पास एक कारक ऐसा होता है जिसको वो अपने एक क्षेत्र में लगा सकता है, और यदि एक क्षेत्र में बुद्धिमान है तो दूसरे में भी होगा। किंतु आलोचना ने बताया कि बुद्धि व्यक्ति जो चांद सितारों की गणना अच्छे से कर सकता है, जरूरी नहीं संगीत के क्षेत्र में भी रुचि रखता हो। भाई, जिसको चांद सितारों की गणना आती हो जरूरी थोड़ी कि म्यूजिक में इंटेलिजेंट हो, म्यूजिक भी सब कुछ जानता हो, है ना। तो ये सिद्धांत अमान्य हो गया। अगर न्यूटन कविता लिखता तो एक महान कवि होता। अब न्यूटन ने क्या किया था, गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, लेकिन उसको कविता लिखने बिठा देंगे तो महान कवि होगा। ये कौन कह रहा है ये बात, है ना। ये बता रहे हैं बिने महोदय कि यदि वो एक क्षेत्र में प्रवीण है, साइंस के क्षेत्र में न्यूटन प्रवीण है, तो उसको कविता लिखने में भी प्रवीण होना चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। यह कथन बुद्धि के एक कारक सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो बिने महोदय ने कहा था कि जो व्यक्ति एक क्षेत्र में बुद्धिमान है दूसरे में बुद्धिमान होगा। ठीक है, अगले साइंटिस्ट की ओर चलते हैं। स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत। स्पीयरमैन ने बताया कि बुद्धि एक नहीं अपितु दो कारकों से मिलकर बनी है। स्पीयरमैन ने क्या बताया कि दो कारक बताए, सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व, यानी कि जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी फैक्टर में आते हैं, यह व्यक्ति में सिर्फ एक ही होता है। जी फैक्टर तो एक ही होता है और एस फैक्टर की संख्या निर्धारित नहीं होती। जी फैक्टर होता है जन्मजात होता है और एस फैक्टर है अर्जित होता है, यानी कि उसने जो सीखा है जन्म लेने के बाद जो चीज़ें सीखी है वो अर्जित है। और जी फैक्टर जन्मजात हो जाएंगे यानी वंशानुगत उसमें आए हैं। जी फैक्टर में घटता बढ़ता नहीं है और एस फैक्टर घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। जी फैक्टर चिंतन, तर्क, स्मरण, कल्पना से मिलकर बना है, और एस फैक्टर है जो किसी एक विशिष्ट क्रिया के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे गणित, विज्ञान, संगीत, हस्तकला, कोई भी हो सकती है वो। जैसे कि डायग्राम में हम आगे देखेंगे। स्पेयरमैन ने बताया कि प्रत्येक एस फैक्टर जी फैक्टर के से अंतर संबंधित है, और जिस एस फैक्टर का संबंध जी फैक्टर के साथ जितना अधिक होगा व्यक्ति उस क्षेत्र में उतना ही अधिक बुद्धिमान होगा। बीच में जो गोला बनाया हुआ है वो जी फैक्टर मान के चलो, और उसका संबंध बता रहा है वो S1 यानी कि गणित, S2 विज्ञान, S3 संगीत, और S4 हस्तकला, और S5 चित्रकला, है ना। ये एस फैक्टर है जो बाहर निकले हुए छोटे छोटे गोले हैं, और इनका संबंध जो बड़ा गोला है वो जी फैक्टर है, तो उनसे इसका रिलेशन है। देखो, कुछ भाग इसका बड़े गोले के अंदर जा रहा है, सभी का जा रहा है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। त्रितत्व खंड कारक सिद्धांत भी स्पेयरमैन ने किया। और त्रितत्व का और त्रिकारक सिद्धांत भी किसने दिया था, स्पेयरमैन ने ही दिया था। अगले साइंटिस्ट थॉर्नडाइक का बहुखंड सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने बताया कि बुद्धि के लिए अनेक कारक जिम्मेदार होते हैं। ये कारक उतने ही होते हैं जितने कोई मनुष्य क्रियाएं करता है। सही है, मनुष्य जितना क्रिया करेगा, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगा, उतना ही वो इंटेलिजेंट होता चला जाएगा। इन सब तत्वों से मिलकर एक तत्व सामान्य तत्व बनता है, और ये सामान्य तत्व ही बुद्धि है। ये बोल रहा है कि थॉर्नडाइक ने बताया कि बुद्धि के लिए अनेक कारक जिम्मेदार होते हैं। ये कारक उतने ही होते हैं जितना कि मनुष्य क्रियाएं करता है। इन सब तत्वों से मिलकर एक सामान्य तत्व बनता है, जो सामान्य तत्व ही बुद्धि है। थॉर्नडाइक के अनुसार विशिष्ट उद्दीपकों और विशिष्ट अनुक्रियाओं के असंख्य बंधों का जाल बुद्धि है। ये कह रहा है कि विशिष्ट उद्दीपक की भी होना चाहिए और विशिष्ट अनुक्रियाएं भी होनी चाहिए, है ना। उनसे बना जो जाल है वो बुद्धि है। थॉर्नडाइक के अनुसार, इस डायग्राम में आगे देखते हैं अपन। थॉर्नडाइक के अनुसार अनिश्चित बीज तत्वों का समध्यमान ही बुद्धि है। इस सिद्धांत को मात्रा का सिद्धांत, बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं इसको, मात्रा का सिद्धांत और बालू का सिद्धांत। और इसमें देखो डायग्राम में जो दे रखा है P1, P2, P3, P4, P5, P6,
है ना। और बीच में जहाँ ये जाल सा बना हुआ है, असंख्य बंधों का जाल, वो क्या है? सामान्य तत्व यानी कि बुद्धि। थॉर्नडाइक ने 6 मूल योग्यताएं बताई है। आंकिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता। ये जो P1 P2 है, जो P1 मान सकते हैं अपन आंकिक योग्यता, P2 को मान सकते हैं शाब्दिक योग्यता, P3 को मान सकते हैं दिशा योग्यता, P4 को भाषण योग्यता, P5 को तर्क योग्यता और 6 को स्मरण शक्ति की योग्यता है। अगले चलते हैं, केली थर्स्टन का समूह तत्व सिद्धांत। थर्स्टन ने तत्वों के समूह को बुद्धि कहा है, जो निम्न है: आंकिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, रासायनिक योग्यता, स्थानिक योग्यता। स्थानिक योग्यता में दिशा का ज्ञान होता है ना, स्थान जैसे लोकेशन, जीपीएस आप डालते हो। वाक शक्ति, स्मरण शक्ति, आगमनात्मक और निगमनात्मक। आगमनात्मक में होता है उदाहरण से नियम की ओर चलना होता है, और निगमनात्मक में होता है नियम से उदाहरण की ओर जाना। प्रत्यक्षीकरण की योग्यता और समस्या समाधान की योग्यता, ये किसने बताई है? केली या थर्स्टन का समूह तत्व सिद्धांत ने। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 5वें सिद्धांत की ओर, गिलफर्ड का बुद्धि संरचना संबंधी सिद्धांत या त्रिआयामी सिद्धांत, प्रज्ञा मॉडल। इसको प्रज्ञा मॉडल के माध्यम से इसने बताया। इसने कहा है संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद 3 तरह के प्रोडक्ट होते हैं, है ना। इनपुट, मैटर और आउटपुट। इनपुट क्या है? संज्ञान, तो कैसे हो? शाब्दिक भी हो सकता है, और उत्पाद इकाई होगी। स्मृति आकृति संबंधी भी हो सकती है, और आउटपुट होगा वर्ग। अभिसारी चिंतन प्रतीकात्मक भी हो सकता है, संबंध भी हो सकता है। अपसारी चिंतन व्यवहारात्मक और व्यवस्था और मूल्यांकन। तो संक्रिया में क्या क्या आगे? संज्ञान, स्मृति, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और मूल्यांकन। और विषय वस्तु में आया शाब्दिक, आकृति संबंधी, प्रतीकात्मक और व्यवहारात्मक। और आउटपुट में आया है इकाई, वर्ग, संबंध, व्यवस्था, निहितार्थ। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें जो शब्द आए थे अपने, व्यवहारात्मक यानी कि बच्चों का चिल्लाना, व अध्यापक की कक्षा में आने पर बच्चों का अपने आप चुप हो जाना। बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, अध्यापक अचानक से क्लास में अंदर आ जाता है और बच्चे टीचर को देख के चुप हो जाते हैं, है ना। ये व्यवहार है। संक्रिया, लाइक इनपुट, है ना। जैसे इनपुट होता है किसी चीज़ का, वो संक्रिया होती है। संज्ञान, किसी बात का ज्ञान होना, जैसे किसी बात की जानकारी, ये ज्ञान हमें हो जाए तो संज्ञान कहलाएगा। स्मृति यानी कि सुनी हुई बातों को याद रखना, कोई बात हमने सुन ली है और वो हमें याद रह गई है। अभिसारी यानी कि किसी एक बिंदु पर केंद्रित रहना। किसी एक बिंदु पर केंद्रित रहना क्या होगा? अभिसारी। और अपसारी चिंतन होगा वृहद रूप से किया जाने वाला चिंतन, परंपरागत से हटकर चिंतन करना। मूल्यांकन, कितना मुझे आ चुका है और कितना लेना बाकी है। जैसे आपका मूल्यांकन होता है, टेस्ट होते हैं, तो यदि 50 नंबर का टेस्ट होता है तो आपके 40 मार्क्स आए उसमें, तो 10 और लेना बाकी है और 40 आप ले चुके हैं। ठीक है। शाब्दिक, कविता को रट लेना। आकृति, ताजमहल देखा व समझ लेना, वो बाद में भी याद आ जाना। जैसे हमने एक बार ताजमहल देखा, समझा, और जब कभी किसी ने ताजमहल की चर्चा छेड़ी तो ताजमहल शब्द सुनते हैं हमारे दिमाग में उसका पूरा फिगर आ गया। प्रतीकात्मक, चिन्ह को यातायात का चिन्ह या संकेत देखकर उसको यातायात के नियम समझ लेना। जैसे रुपीज़ का देखकर रुपीज़ का चिन्ह समझ लेना। उत्पाद यानी कि आउटपुट, इकाई, संपूर्ण ज्ञान में से एक को सूचना इकाई कहलाती है ना। संपूर्ण ज्ञान में से एक सूचना इकाई कहलाती है। निहितार्थ यानी जीवन में सूचना का उपयोग करना। रूपांतरण, प्रश्न आने पर योग्यता को समस्या के हल में उपयोग में कर लेना। कोई प्रश्न दिमाग में आया लेकिन अपनी योग्यता के अनुसार अपन ने क्या किया, उस समस्या का हल निकाल लिया। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये सिद्धांत समझ में आ गया होंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।